71वीं बीपीएससी का जो फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ 13 सितंबर को, उसमें मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, तो भिन्न शब्द को चुनें। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्टेथोस्कोप, परिदर्शी यंत्र। तो सूक्ष्मदर्शी जो है देखने का यंत्र है, दूरबीन देखने का काम करते हैं, परिदर्शी यंत्र ये भी देखने से रिलेटेड है, लेकिन स्टेथोस्कोप जो है ये सुनने का, श्वास सुनने का या धड़कन जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो है, तो ये सुनने का काम में आता है, और ये तीनों देखने का, तो भिन्न हो गया आपका स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर स्टेथोस्कोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्प्रिंग को कोड में इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि ये दोनों में कोई रिलेशन है, जिस रिलेशन के आधार पर स्प्रिंग को आप ये लिखे हुए हैं, उसी सेम रिलेशन के आधार पर मोबाइल के लिए कौन सा शब्द बनेगा। तो ये इसके लिए सबसे पहला चीज़ आपको पोजीशन याद रहना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, एस का 19, यू का 21, एल का 12, एक्स का 24, ये याद रहना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, SPRING। अब इसके लिए UNUFRC सबका पोजीशन लिख देते हैं, तो आपको इजी होगा क्वेश्चन समझना। N का 14, G का 7, ये 21, 14, 21, 6, 18 और ये 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर S में 2 प्लस किए तो U बना, 16 में 2 माइनस किए तो N बना, यानी S में 2 जोड़ेंगे तो U होगा, और P में 2 माइनस करेंगे तो N होगा, यानी इसमें +2 इसमें -2 किया गया। अब यहाँ पे देखिए 18 है और ये 21 है, तो यहाँ पर 3 प्लस किया गया। अब फिर यहाँ पर 9 है और ये 6 आया, तो यहाँ पर 3 माइनस किया गया, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये +3 किया गया और ये -3 किया गया। अब n में फिर +4 किया गया, ये 14 है, अब 4 प्लस करेंगे तो 18 R होगा, यानी n में 4 जोड़ेंगे तो R होगा NOPQR। तो n में 4 जोड़े तो R हुआ, यानी +4 इसमें किया गया और इसमें -4 किया गया। 7 होता है, 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 होगा, यानी सीरीज पता चल गया कि +2 -2 +3 -3 +4 -4। उसी तरह से अब मोबाइल है, तो इसमें +2, इसमें -2, इसमें +3, इसमें -3, इसमें +4, इसमें -4 होगा। तो M में 2 जोड़ेंगे तो M के बाद N, N के बाद O, तो O हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 में O है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। फिर O में 2 माइनस करेंगे तो फिर M पे आ जाएंगे, तो ये दोनों में M है। अब B 2 होता है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो E हो जाएगा, तो यहाँ पर E है, इसका मतलब ये P नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होकर के ये होगा।
तो इसमें आपका मोबाइल के लिए ये लिखा जाएगा, ऐसे चेक कर लीजिए, +2 -2 +3, तो +3 करेंगे तो ई होगा। फिर इसमें 9 है, 9 में 3 माइनस करेंगे तो एफ होगा। फिर एल में +4 करेंगे तो ये 12, 12 4 16, 16 का पी होता है। फिर ई में 4 माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी ए। ये आपका मिल गया, तो इसका आंसर सही ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? यानी रीता मेरे पुत्र की पत्नी, यानी इसके पुत्र की पत्नी की बेटी, यानी रीता की बेटी, उसकी माँ यानी खुद रीता। तो रीता जो है मुकेश के पुत्र की पत्नी है, तो इसका मतलब है कि मुकेश जो है ससुर हो गया रीता का। तो यहाँ पूछा गया है कि मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है, तो ये ससुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो राम उत्तर दिशा में जाता है तो आप उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कीजिए, फिर दाएं। तो आप जब इस पे चलते हैं तो आप ये दिमाग में सेट कीजिए कि हम इस पे पैदल चल रहे हैं, ये रोड बना हुआ है और हम ऐसे पैदल इस पे चलने का काम कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर, यानी बायां हाथ इधर और दायां हाथ उधर है। तो फिर दाएं मुड़ता है, तो दायां यानी इस तरफ दायां हाथ है, तो आप 90 डिग्री के साथ दायां मुड़ जाइए। फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, तो दोबारा दाएं में फिर आप इस रोड पे चल रहे हैं तो बायां हाथ उधर होगा, दायां हाथ होगा इधर। तो फिर दाएं मुड़ चलता है, तो फिर दायां हाथ आप इधर शुरू कर दिए चलना, और अंत में बाएं जाता है। तो अब इस रोड से आ रहे हैं तो बायां हाथ उधर होगा, दायां हाथ इधर होगा, तो अंत में फिर वो बाएं चलता है, तो ये बायां तरफ हो गया। अब राम किस दिशा में है? तो राम जो है ये दिशा जो है ईस्ट पड़ता है, तो आंसर हो गया पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जब आप अरेंज करते हैं, जैसे डिक्शनरी वगैरह जो अरेंज रहता है, तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में रहता है। तो उसमें सबसे पहला लेटर ए से शुरू होता है, फिर सेकेंड वाला ए से लेकर के जेड तक जाता है, फिर थर्ड लेटर जो है ए से लेकर जेड तक जाता है। ऐसे करके सारा अरेंज किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर सब में एम है, फिर ए, तो ये ए वाला जो है पहले आ जाएगा। तो सबसे अंत में ये दोनों नहीं आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। लेकिन एम ओ एच यहाँ पर भी है। अब इस दोनों में आई है और यहाँ ई है, तो ई पहले आएगा, तो इसका मतलब है कि इससे पहले ये डिक्शनरी में आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सबसे अंत में बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है और जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा? देखिए, कह रहा है कि नितिन जो है जोगिंदर से 7 स्थान आगे है, नितिन जो है 7 स्थान आगे है जोगिंदर से। तो नितिन 7 स्थान आगे हो गया जोगिंदर से। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, तो ये 17वें स्थान पर जोगिंदर है। तो 17 और 7 24 कैंडिडेट हो चुका है।
और है टोटल 39, तो 39 में 17 + 7 24 माइनस करेंगे तो इसका मतलब वो जो 15 कैंडिडेट बचा है 39 में माइनस करेंगे 17 + 7 तो बचेगा 15। तो ये जो 15 बच्चा है ये ऊपर बैठा हुआ होगा। अगर ऊपर से आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो 15 के बाद 16वें स्थान पर जो है 16वें स्थान पर नितिन मिल जाएगा। तो यही पूछा गया है आपसे कि नितिन का रैंक आराम से यानी ऊपर से कौन सा है, तो 16वां है। चलिए यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड, तब इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 175 है, माइनस, माइनस के जगह पे क्या लिखना है, तो माइनस का अर्थ डिवाइड यानी भागा का सिंबल होगा और ये 25। अब जहाँ डिवाइड का सिंबल है तो उसके बदले में करा है कि भागा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ आप प्लस कीजिए और ये 5 दीजिए। ये प्लस आया तो प्लस का अर्थ है गुना, तो यहाँ गुना कर दीजिए और ये 20 है 20 लिखिए। ये गुना का 3 है तो गुना का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस दीजिए 3। अब फिर ये प्लस आ गया तो प्लस का अर्थ है गुना, तो ये 10 ये है। अब इसको सॉल्व करना है, ना कि ये सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्व पहले डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 175 में 25 से भाग देंगे तो 7 होगा। ये 100 हो जाएगा और ये 30 होगा। तो 100 में 30 माइनस करेंगे तो 70 होगा और ये 7, तो 77 हो गया आंसर। तो आंसर 77। चलिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा रहता है, बस सभी का सिंबल चेंज करके और जो न्यू समीकरण बनेगा उसको सॉल्व कर देना है। आगे का क्वेश्चन देखा जाए। राहुल की आयु सीमो से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी होगा, दुगुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमो तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए राहुल की आयु सीमो से 3 गुना, तो राहुल जो है सीमो से 3 गुना आयु का है। ठीक, 4 वर्ष पूर्व, ठीक, तो 4 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी, तो लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी। 4 वर्ष पूर्व, आज से 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। राहुल जो है 4 वर्ष में 31 साल का होगा। अगले 4 वर्ष में यानी आज से 4 साल के बाद ये 31 साल का होगा। तो इसका मतलब है कि राहुल अभी 27 साल का है, प्रेजेंट एज है। तो ये 27 ईयर्स का जो है राहुल वर्तमान में है। लेकिन यहाँ देखना है कि राहुल का जो ये रिलेशन दिया है ये आज से 4 साल पहले का दिया है। तो आज से 4 साल पहले जो राहुल होगा
वो 23 साल का होगा, क्योंकि आज जो है 4 साल के बाद राहुल का 31 साल एज होगा। इसका मतलब है कि राहुल अभी वर्तमान में 27 साल का है, तो 4 साल पूर्व यानी आज से 4 साल पहले जो राहुल का एज होगा वो 23 वर्ष का होगा, ये 23 साल का होगा। तो 4 साल पहले ये 23 साल का, तो इसका दोगुना लक्ष्मी का आयु है, तो ये 23 तो ये 46 वर्ष हो जाएगा। तो लक्ष्मी का आयु आज से 4 साल पहले 46 था, तो आज वर्तमान एज जो है 50, यानी लक्ष्मी का वर्तमान एज 50 वर्ष होगा। यहां समझ गए? तो इसका मतलब है कि यहां पर लक्ष्मी की आयु 50, ये दो में से कोई एक सही होगा, ये दो आंसर नहीं होगा। अब यहां देखिए, राहुल 23 साल का था कब? 4 साल पहले, तो वर्तमान एज 27 है, तो वर्तमान एज 27 है राहुल का, तो ये 27, तो 3 अनुपात का वैल्यू 27, तो 1 अनुपात का वैल्यू 9, तो 1 अनुपात में जो है ये है, तो 9 वर्ष का ये है, तो सीमा का एज जो है 9 वर्ष है, तो ये 9 यहाँ सीमा का एज, तो आंसर सही डी नंबर ऑप्शन, यानी सीमा का एज 9 वर्ष और लक्ष्मी का एज 50 वर्ष होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैन को कोड में इतना लिखा जाता है, मोर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा? देखिए, ऐसे प्रश्न में सबसे पहला चीज देखना कि इस दोनों में कॉमन क्या है। तो इस दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं कि आर है, तो तीसरे स्थान पे 8 है और यहाँ शुरू में आर है, तो यहाँ पर 8 है। इसका मतलब है कि आर का जो कोड है वो 8 है। तो ये जब मैच कर गया तो ये सीरियली कोड दिया हुआ रहता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आर का 8 है, ए का डॉलर है, आई का परसेंटेज है और एन का कोड 6 है, एम का 7 है, ओ का हैश है, आर का 8 है और ई का @ है। तो अब इस दोनों के मदद से इसका कोडिंग कर देना है। तो यहाँ पर आर है, तो आर का क्या है? 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 इस दो में है, तो ये दो आंसर नहीं होगा। अब ई है, तो ई का यहाँ लास्ट में है @ तो @ होगा। तो @ ये है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर डी होगा। अगर पूरा आपको चेक करना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही आंसर कर देना है, लेकिन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि अगर पूरा चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं। एम है, तो एम यहाँ पे है, तो एम का 7 हो गया। ए है, तो ए यहाँ सेकेंड में है, तो ये डॉलर हो जाएगा। फिर आई है और एन है, तो आई एन का लास्ट दो परसेंटेज और 6, तो ये मिल गया, आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो यहाँ समझना है कि इसमें क्या किया गया है। 7 से भाग दीजिए 28 में, तो 7 चौक 28, ये 4 हुआ। आप 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 20 हो गया।
उसी तरीके से ये 9 से डिवाइड किए 45 में, तो 9 पचे 45, 5 हुआ, और फिर इसमें 5 से गुणा कर दिए तो ये 25 हो गया है। उसी तरीके से 12 से 84 में भाग देंगे तो बरसते 84 7 होगा, और 7 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 पचे 35, आपका आंसर बी होगा। ये काफ़ी इजी रहता है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी रहता है। जो बैंक एसएससी रेलवे का सिलेबस है बस वही से क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। और मेरा क्लासरूम स्टडी मटेरियल जो है उसी से सारा क्वेश्चन डाला हुआ है। जो मेरा स्टूडेंट है उसको बुक मैथ और रीजनिंग का अलग अलग बुक मिला होगा, आप उसमें देखेंगे मिला करके तो लगभग सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।